उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में बकरा नीलामी की जांच के पहले ही दिन नीलामी करने वाले जूनियर असिस्टेंट मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। कर्मचारी को निलंबित करने के साथ ट्रस्ट की पाठशाला में अटैच किया गया है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को मंदिर ट्रस्ट बाबा बालकनाथ की ओर से 31 बकरों की नीलामी की गई थी। इस नीलामी से ट्रस्ट को कुल 60,000 की आमदनी दर्शाई गई। नीलामी प्रक्रिया पर सवाल उठने के अगले दिन ही जांच बैठा दी गई। तहसीलदार को नीलामी के 7 बिंदुओं पर जांच करने के लिए सूची सौंपी गई है। इस सूची के मुताबिक ये पता लगाया जाएगा कि क्या नीलामी प्रक्रिया नीलामी नियमों के तहत हुई है। इन 7 बिंदुओं को आधार बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि कई सूत्रों और कई पक्षों से हमें सूचना मिली कि बाबा बालकनाथ मंदिर में बकरे की नीलामी के लिए कमेटी गठित की गई थी, लेकिन एक कर्मचारी ने बकरे की नीलामी कर बहुत कम पैसों में उसे आगे बेच दिया। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी बकरे बेचने के लिए अधिकृत नहीं था और उस कर्मचारी ने नीलामी की प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है कि मंदिर में इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम को इस मामले में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई और अधिकारी व कर्मचारी भी संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे कई सूत्रों से, कई पक्षों से हमें सूचना मिली कि बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जो बकरे की नीलामी के लिए कमेटी गठित की गई है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, उसकी उल्लंघना करते हुए एक हमारे कर्मचारी ने नीलामी बकरों की है और उसमें बहुत ही कम दाम पर वो बकरे आगे बेच दिए गए हैं। तो एक तो वो ऑथराइज्ड इस काम के लिए वो कर्मचारी नहीं था और दूसरा जो नीलामी की प्रक्रिया है वो भी प्रॉपर नहीं थी। जो उससे रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था वो भी हमें नहीं आया है और उसमें कमी पाने की वजह से क्योंकि कई तरफ से उसमें लोगों की भावनाओं को भी उसमें ठेस पहुंची कि इस तरह की गतिविधि मंदिर में हुई है, तो इसके सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड को देखने के निर्देश दिए गए एसडीएम साहब को, जो कि अध्यक्ष भी हैं बाबा बालकनाथ जी के टेम्पल ट्रस्ट के। तो एसडीएम साहब ने, जो कि आयुक्त हैं, चेयरमैन है, उन्होंने इसके बारे में अपनी प्रारंभिक जांच की और उसमें ये पाया कि ये प्रथम दृष्टया ये कर्मचारी इस कृत्य के लिए दोषी है और उन्होंने उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है ताकि आगे की जांच जो है निष्पक्ष रूप से की जा सके। और यदि कर्मचारी अगर संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।